से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आघारी भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। अपने आवास पर विराजमान गुरु स्नेही स्वामी आशुतोष जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का प्रातःकालीन का सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है,
भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में योग सिखोपनिषद के मंत्रों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। विषय बन गया ज्ञान और योग की महिमा। प्रजापति ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास आए हैं और आके कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, संसार के जितने भी प्राणी हैं सब प्राणी दुखी हैं, इसलिए जीव के कल्याण के लिए आप कोई रास्ता बतलाइए, कोई मार्ग बतलाइए जिससे कि संसार के सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। हे प्रभु, मैंने तो सुना है कि जीव के कल्याण के लिए कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कोई योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं, लेकिन प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान श्रेष्ठ है कि योग श्रेष्ठ है? भगवान शिव जी कह रहे हैं योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोह योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुरढ्रम भयसेत्। भगवान शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरे विचार में जो योगहीन ज्ञान है वह भला मोक्ष कार्य में समर्थ्यवान कैसे हो सकता है? जिस प्रकार योगहीन ज्ञान मोक्ष कार्य में समर्थ्यवान नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रहित जो योग है वह भी मोक्ष कार्य में समर्थ्यवान होने वाला नहीं। इसलिए हे प्रजापति, मेरे विचार में तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुरढ्रम भयसेत्, मतलब मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले मुमुक्षु प्राणी को चाहिए कि वह अत्यंत दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास करें। मतलब योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, लेकिन यहां समझना पड़ेगा कि योग किसको कहा गया और ज्ञान किसको कहा गया। योग का अर्थ होता है मिलना और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। योग का अर्थ मिलना और ज्ञान का अर्थ जानना। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि मिलना किससे है? परमात्मा से। जानना किसको है? परमात्मा को। तो बात तो एक ही हो गई। मिलना किससे है? परमात्मा से। जानना किसको है? परमात्मा को। तो योग का अर्थ होता है मिलना और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। योग शास्त्र में योग के 8 अंग बतलाए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि। और ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधि ध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ये ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। योग का मूल अर्थ होता है भक्ति। इसको खूब याद रखिएगा। योग का मूल अर्थ क्या होता है? भक्ति। मूल अर्थ होता है भक्ति करना। तो भक्ति किनकी करनी है? तो एक ईश्वर की करनी है। एक ईश्वर की करनी है। और ईश्वर की जो हम भक्ति करेंगे तो उनके बारे में ज्ञान कहां होगा, जानकारी कहां होगी? देखिए दोनों में कितना संबंध है गहरा, योग और ज्ञान में। भक्ति किनकी करनी है? ईश्वर की करनी है। उस ईश्वर का ज्ञान कहां होगा? तो इस सत्संग में होगा। इस तरह ज्ञान 2 प्रकार से होता है। एक होता है सुनकर इस सत्संग में, और दूसरा होता है पहचान कर, ध्यान करते करते जो ध्यान के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, जो 5 मंडलों के परे हो जाते हैं, जो 3 आवरणों को पार कर जाते हैं, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात पहचान करके ज्ञान होता है, ज्ञान में पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो पहले सुन करके ज्ञान होता है। जब हम सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ईश्वर के संबंध में ज्ञान होता है कि वह परमात्मा ऐसा है। उसकी भक्ति करने के लिए हमें संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता है। तो सत्संग सुनते सुनते, सत्संग करते करते देखिए कितना ज्ञान में मजबूती आ जाती है, कितना हम दृढ़ हो जाते हैं कि हमारे मन में यह जिज्ञासा होने लगती है कि हम भी संत सद्गुरु के शरण में जाएं और उनसे सद्युक्ति जान करके हम भी योग करें, मतलब उनकी भक्ति करें और भक्ति करके ज्ञान को प्राप्त करें। इसीलिए वेद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। सत्संग करो। सत्संग करते करते ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो हम कहाँ जाएंगे? संत सद्गुरु के शरण में जाएंगे। और जब संत सद्गुरु के शरण में जाएंगे तो वे हमें योग करने की युक्ति बतला देंगे। योग करने की मतलब भक्ति करने की सद्युक्ति बतला देंगे। और जब सद्युक्ति बतला देंगे तब वेद भगवान का उपदेश है क्या करो? फिर पहले अग्नि की ज्योति, पहले क्या करो? सत्संग करो, बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो, मतलब गुरु से ज्ञान लेकर के योग की सद्युक्ति जान करके मानस योग करो, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो। फिर अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो, मतलब दृष्टि योग की साधना करो। तो यह जो सद्युक्ति है, यह जो योगी क्रिया है, कौन बतलाएंगे? संत सद्गुरु बतलाएंगे। इसलिए वेद में दूसरा मंत्र आया है, ओम युक्त्वाय सविता देवान् सवर्यतो धिया दिवम बृह ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूआतीतान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही
पक्के सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना है, इसके लिए नियमित मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। तो गुरु महाराज सदयुक्ति बतलाते हैं। क्यों? यह जो संसार है, यह जो दुनिया है, नाम और रूप से मिल करके बना हुआ है। अगर इस संसार को हम पार करना चाहते हैं तो हमें नाम और रूप का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज एक नाम का जप करने के लिए बतलाते हैं और एक रूप का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं कि दुनिया में जितना भी नाम है, सब नाम पर से हमारी सूरत सिमट करके एक गुरु के नाम पर जाकर के जुट जाएगी। एक गुरु मंत्र पर जाकर के हमारा चित्त जो है लग जाएगा। इसलिए गुरु मंत्र का जप करना पड़ता है। जप करते करते अगर हमारा मन जप में लगा हुआ है, संलग्न है, निरंतर जप चल रहा है, जप और जापक के बीच में कुछ भी गप नहीं हो रहा है, जप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर बैठा हुआ है, लेकिन हमारा मन जो है जप में लगा हुआ है, निरंतर जप होते रहता है, मन इधर उधर नहीं भाग रहा है। जप करते करते मंत्र में यह गुण होता है कि जिस मंत्र का हम जप करते हैं वह मंत्र संबंधी रूप जो है हमारे सामने स्वतः प्रकट हो जाता है, क्योंकि नाम में वह गुण है कि नामी को प्रकट कर देता है। रूप सामने आने लगता है और जब इष्ट का रूप हमारे सामने आने लग जाए, मंत्र पर से अपने मन को हटा करके रूप में मन को लगा देना चाहिए। मनोयोग पूर्वक हमें रूप में अपने चित्त को लगा करके केवल हम देख रहे हैं, सामने में हमारे इष्ट ऐसे हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जब उद्धव जी ने जिज्ञासा किए कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मुमुक्षु प्राणी को आपका ध्यान किस रूप में, किस भाव से और किस प्रकार करना चाहिए, तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते कि हे उद्धव, पहले सुख पूर्वक सम आसन में बैठना चाहिए, सुख पूर्वक सम आसन में बैठना चाहिए। सम आसन आसीना सम कायो यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय, मतलब अपना बायां पैर नीचे, अपना दाहिना हाथ ऊपर, अपना दायां पैर ऊपर, अपना बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, तर ऊपर गोद में रखना चाहिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं हस्तावुत संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः, और दोनों आंखों को बंद करके नासिका के अग्रभाग में अपने चित्त को लगाना चाहिए। इस प्रकार मुमुक्षु प्राणी को हमारा ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए। अब किस रूप में किस भाव से करना चाहिए,
तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धया सार्थिनः प्रणयेन मयि सर्वतः। भगवान ने कहा कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपने मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से इंद्रियों की घाटों से समेट करके सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। भगवान का आदेश है, संपूर्ण शरीर का ध्यान करना चाहिए। इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मना बुद्धया सार्थिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। इस प्रकार मुमुक्षु प्राणी को हमारा ध्यान करना चाहिए। पहले संपूर्ण रूप का ध्यान करना चाहिए। अगर संपूर्ण रूप पर भी चित्त ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए तो भगवान का आदेश है उद्धव जी को कि हे उद्धव, तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट कर तत् सर्वव्यापकम चित्तमा कृष एकत्र धारयेत नान्यानि चिंतयेद भूयः सुसीमतम भावेन मुखम। ये उद्धव, संपूर्ण शरीर पर से अपने चित्त को समेट करके मेरे मुख मंडल पर अन्य किसी भी अंग प्रत्यंग को न देखता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख मंडल पर अपने चित्त को लगा देना चाहिए। अब देखिए सूरत का कितना सिमटा हो गया, कितना सिमटा हो गया। मैं योग के संबंध में कह रहा हूं। पहले संपूर्ण शरीर पर जो हमारी वृत्ति फैली हुई थी वह वृत्ति, वह सूरत सिमट करके भगवान के मुख मंडल पर जाकर के टिक गई। भगवान का आदेश है कि हे उद्धव, जब मेरे मुख मंडल पर भी चित्त टिका हुआ रह जाए, वहां से चित्त इधर उधर नहीं जाए, तब भगवान का आदेश है। क्या आदेश है? तत्र लब्ध पदम चित्तमा कृष्य व्योमनि धारयेत तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान ने कहा तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट करके शून्य रूपी आकाश में अपने चित्त को लगा देना चाहिए। शून्य रूपी आकाश में, वह शून्य रूपी आकाश क्या है? अगर हमारा मानस ध्यान ठीक ठीक हो जाए, इष्ट के रूप पर मन ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए कुछ काल के लिए भी, तो मन को रूप पर से हटा दिए। अब रूप पर से मन को हटाएं तो सामने में क्या रह गया? आंख बंद है, अंधकार में रह करके हमने मानस जप किया। आंख बंद करने पर क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। अंधकार में रहकर हमने मानस जप किया, अंधकार में ही रह करके हमने मानस ध्यान भी किया, अंधकार में ही रह करके। और जब रूप पर से मन को हटा दिए, रूप भी हट गया, तो सामने में बचा क्या? अंधकार ही बच गया। सामने में क्या बचा? अंधकार। एक संत हो गए, संत शिव नारायण स्वामी जी महाराज, उनकी वाणी में आया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सूरती बीच निरखो तब उर होत इंजोर। मतलब क्या समझे? निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। एक होता है देखना और एक होता है निहारना। अगर हम किसी को देख रहे हैं, उससे भी कोई अच्छी वस्तु आ जाए तो वहां से मन हट जाएगा, दृष्टि वहां लग जाएगी। उससे भी कोई अच्छी वस्तु आ जाए तो वहां से भी हट जाएगा मन, उस अच्छी वस्तु पर लग जाएगी तो दृष्टि वहां भी चली जाएगी। तो यह हुआ देखना। निहारना मतलब जो वस्तु हमें बेहद पसंद आ जाती है, मन में इच्छा होती है कि यह वस्तु मिल जाता तो कितना अच्छा होता है, बस उस वस्तु पर हमारी टकटकी लग जाती है, वहां से दृष्टि हटती नहीं है। उसी को कहा गया निहारना। अब मन में होता है कि यह चीज मिल जाता तो कितना अच्छा होता, उसी को कहा गया निहारना, मतलब टकटकी लगा करके देखना।
तो आंख बंद करके सामने में हम इष्ट के रूप को टकटकी लगा करके देख रहे हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। अब गुरु मूर्ति सूरती बीच निरखो। अब हम गुरु रूप का ध्यान कर लिए, अब रूप को वहां से हटा दिए। अब गुरु मूर्ति सूरती बीच निरखो। अब गुरु मूर्ति का ध्यान कर लिए, अब सूरती बीच निरखो। यह सूरती बीच क्या है भाई? सूरती बीच निरखो। सूरत का मतलब चेहरा भी होता है, सूरत का मतलब चेतन की धार भी होता है, सूरत का मतलब सकल भी होता है। तो यहां सूरती बीच निरखो कहने का तात्पर्य है कि इस अंधकार के बीच में यही है वह सूरत, सामने में जो अंधकार है, सामने में जो अंधकार है यही है पहला शून्य। इसी शून्य के बीच में निरखो, इसी को कहा सूरती बीच निरखो। अगर निरखेंगे तब क्या होगा? तब उर होत इंजोर। उर का मतलब आपके योग हृदय में प्रकाश हो जाएगा, आपके योग हृदय में प्रकाश हो जाएगा। इसी को वेद भगवान ने कहा, अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। यहीं पर अग्नि की ज्योतियों को एक करना है, मतलब दृष्टि की दोनों धारों को एक करना है। यह धार एक कैसे होगी? जीवन में एक होने वाला नहीं। आंख खोल के खूब देखते रह जाइएगा, दृष्टि की दोनों धार मिलने वाली नहीं है। उपनिषद में मंत्र आया है, तीसरो मूर्त्या अमा प्रति पद पूर्णिमा चेती निमिलित दर्शनम मां दृष्टि अर्धोन मिलितम प्रतिपद सर्वोन मिलिनम पूर्णिमा भवति तलक्ष्यम नासाग्रम तदभ्यासान मना अस्थैर्यम ततुर्वायुर अस्थैर्यम। इसके लिए 3 प्रकार की दृष्टि बतलाई गई, एक अमा दृष्टि, दूसरा प्रतिपदा दृष्टि और तीसरा पूर्णिमा दृष्टि। आंख बंद करके देखना, इसको अमा दृष्टि कहा गया। आधी आंख खोलकर देखना, प्रतिपदा दृष्टि कहा गया। पूरी आंख खोलकर देखना, पूर्णिमा दृष्टि कहा गया। लेकिन लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए, इससे मन की चंचलता समाप्त होती है, वायु स्थिर होता है और मन भी पूर्णतः बस में हो जाता है। क्योंकि संत कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना और तुम बैठो आत्म स्थान। तो अमा दृष्टि में रह करके, मतलब दोनों आंखों को बंद करके इसी शून्य में, कौन शून्य? अंधकार रूपी शून्य में, अंधकार रूपी शून्य में टकटकी लगा करके देखना चाहिए। देख रहे हैं, आंख बंद है, देख रहे हैं। कहां? दो नैना बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। अरे आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। गुरु महाराज की वाणी में आया, टकटकी लगा करके देख रहे हैं। मन भागता है, मन को समेट समेट करके वहां लगाइए। जितना बार मन भागे, जहां जहां मन भगी जाए, ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्यय में आपन। ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण धरी के, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के। जहां जहां मन भाग जाए, मन को समेट समेट करके वहां लगाना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे, माही चेतन सही। लेकिन समय जवाब देने लगा, समय जवाब देने लगा। क्योंकि हमारा समय था 30 मिनट, और 30 मिनट तो पूरा हो गया, लेकिन समय की भी एक सीमा है, मर्यादा है। तो मैं आगे आप लोगों को अब नहीं सुना पाऊंगा,
यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। फिर जब कभी विशेष समय मिलेगा, आप लोगों का सेवा करने का मौका मिलेगा तो अवश्य सेवा करेंगे। इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप बहुत स्पष्ट शब्दों में कितना जोर दे करके कैसे आए हैं, नाम से लेकर के निःशब्द तक हमारे पूज्य स्वामी नवीन बाबा ने पहुंचा दिए, जो कि बैरागानंद बाबा ने निःशब्द से उतर करके शब्द में रूप में नाम में लाए थे, और स्वामी नवीन बाबा ने नाम से लेकर के निःशब्द में पहुंचा दिए। अब हमारे बीच उपस्थित हैं धरैया बांका से पधारे हुए हमारे पूज्य स्वामी अनुपम बाबा। इनके मुखारबिंद से योग विषय पर चर्चा सुनेंगे कि बहुत ही सहज, बहुत ही स्थिर शांत मन से साधकों को, भक्तों को समझाते हैं, क्योंकि उनके पास काफी अनुभव है, उम्र से अधिक अनुभव है इस ज्ञान में, संत मत के ज्ञान में। तो ही मैं चाहूंगा माइक ऑपरेटर कि नवीन बाबा के समक्ष माइक को लाएं। तो मैं अनुपम बाबा से अनुरोध करना चाहूंगा